गुड मॉर्निंग बच्चों, मिश्रा जी की क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं के पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं जिसे आप आई बटन दबा के प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में हमने कारक विभक्ति के बारे में पढ़ा था। कारक विभक्ति के पंचमी विभक्ति तक का मैं आपको विश्लेषण सहित समझा चुका हूँ और आज मैं बात करूँगा षष्ठी विभक्ति की। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वैसे संस्कृत कारक में नहीं किया जाता, फिर भी कुछ ऐसे फेमस एग्जाम्पल है जो मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ क्योंकि वो आपके तत्पुरुष समास के अंदर में आपके लिए उपयोगी होंगे। षष्ठी विभक्ति के लिए कारक में एक सूत्र दिया गया है षष्ठी से बच्चों, अर्थात जिसमें किसी भी सूत्र का कोई प्रयोग ना हो वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसके कारक चिन्ह आपको बता चुका हूँ मैं, का के की। कुछ तथाकथित इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे तत्पुरुष में है सीता का पति। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है, सीता का पति, सीतायाः पति। दूसरा है दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र, दशरथस्य पुत्रः, दशरथस्य पुत्रः। यह कारक चिन्ह और कारक का प्रयोग केवल आप तत्पुरुष समास के लिए करेंगे, इसके अलावा इसका कहीं भी विशेष उपयोग नहीं है। तत्पश्चात हम सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। यहाँ पर एक सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, इस सूत्र का तात्पर्य है आधार की अधिकरण संज्ञा हो, आधार की अधिकरण संज्ञा हो। अब आधार की अधिकरण संज्ञा हो तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तथाकथित सूत्र हैं जो कि आपकी इसमें मदद करेंगे, लेकिन यहाँ मैं कतिपय सूत्र के द्वारा इसे आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। किसी भी चीज़ का कोई आधार होता है, जैसे रामः आसने तिष्ठति। अब यहाँ पर हमें सिर्फ समझना है रामः आसने तिष्ठति, यहाँ पर राम आसन पर बैठता है, तो आसन शब्द जो है वो राम के बैठने का आधार है, राम के बैठने का आधार है। तो यहाँ पर पहले ही सूत्र स्पष्ट कर चुका है आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा हो। तो यहाँ पर आधार शब्द क्या है, आसन, और आसन की अधिकरण संज्ञा हुई, और जिसकी भी अधिकरण संज्ञा होगी उसका सप्तम्यधिकरणे च, सूत्र है आपका सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्यधिकरणे च। इस सूत्र से इसकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और बनेगा रामः आसने तिष्ठति, राम आसन पर बैठता है। अब दूसरा यदि देखा जाए, कोई भी हम बहुत सारे एग्जाम, हाँ तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्यधिकरणे च, इस सूत्र से इसकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और बनेगा रामः आसने तिष्ठति। यदि इस संबंधित में आपको आगे और जानकारी चाहिए तो मैं अगला अपना वीडियो जो है वो कल अपलोड करने वाला हूं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए, ताकि आपको बेल बटन दबाइए और आई बटन भी दबाइए, जिससे आपको पूर्व के वीडियो और बेल बटन दबाकर नए वीडियो आप प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच।